सुमन। सुमन जी, आप कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद। आप क्या टीचर हैं? हाँ, मैं टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर। लाखों की संख्या में आज आ गए हैं टीचर। पेंशन के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए पेंशन की आवश्यकता है हम लोग। तो बड़ी मोटी सैलरी मिलती है, क्या दिक्कत है? मोटी सैलरी सर सबको मिलती है, तो रिटायर होने के बाद थोड़ी ना मिलेगी। बच्चे चले जाएंगे अपने अपने घरों में, फिर हम क्या खाएंगे? स्वाभिमान से जीने के लिए हमें भी कोई जरिया चाहिए। मैं तो नौकरी बाद में मिली है अटल जी के जाने के बाद। भाई तभी मानो उसका ड्राइवर उस समय तो नहीं पता लगता ना, अब कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो बाद में पता लगती है किसी चीज की फायदे नुकसान। उस समय नहीं पता लगा। पेंशन जरूर, बाद में जो पेंशन जरूरी है क्या? बाद में भी बहुत जरूरी है। आपको तनख्वाह मिलती है, उससे पैसा जोड़िए। पैसा जोड़ सकता है कोई आज के महंगाई के टाइम में? नहीं जुड़ सकता पैसा, बिल्कुल। बच्चों में इतने खर्चे हैं, महंगाई 10 गुना महंगाई है सर। महंगाई है। नेताओं को 5-5 पेंशन है, नेताओं के लिए 5 पेंशन है, तो सरकारी कर्मचारी के लिए एक भी नहीं है। 5 साल के लिए प्रधान जी संभालते हैं तो उन्हें जॉब मिलती है, और जो सरकारी कर्मचारी है 35 साल जॉब करके वो खाली हाथ है। सरकार तो नौकरी छीन रही है, पेंशन मांग रही है। क्यों? नौकरी निजीकरण हो रहा है सब जगह बैंकों का। निजीकरण तो हो ही रहा है, निजीकरण का भी तो विरोध कर रहे हैं। सरकारी खत्म हो जाएगी इस बार। सरकारी खत्म हो जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगी, सरकार ही खत्म हो जाएगी निजीकरण में। सरकार तो मजबूत होती जा रही है, और अब देखिए अभी पता लग जाएगा। 5 साल राज करेंगे वो। अभी वोटिंग होगी, पता लग जाएगा। अब के बार इलेक्शन में पता लग जाएगा। 22 में भी यही कह रहे थे, तो 2-3 राज्यों में चुनाव जीत गए ना बीजेपी वाले। हाँ जीते हैं, हारे भी तो है, हारे भी तो 3-4 राज्यों में। उत्तराखंड में जीत गए, यूपी में जीत गए। यूपी में जीत गए, हारे भी तो हैं। यूपी में अब की बार हारेंगे। संजीव वर्मा। वर्मा जी, आप कहाँ से? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से। अच्छा, क्या लग रहा है सर, ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा इसका? तो मैं एक बेस बताऊँ इसका। ये लोग हमारा एनपीएस काट रहे हैं, एनपीएस जो काट रहे हैं हमारा 12-13 हजार रुपये मंथली काट रहे हैं। 1 साल का 1.5 लाख रुपए बैठ रहा है। इस पैसे का हमको ये नहीं पता कहाँ लग रहा है। सरकार अडानी अंबानी देश के विकास में लग रहा है। अरे देश के विकास में जब आदमी का पैसा ये नहीं पता कहाँ लग रहा है, आदमी को पता होना चाहिए। हमारा पैसा लग रहा है, हमारा पैसा लग रहा है, जब हमारा पैसा लग रहा है हमको नहीं पता कहाँ लग रहा है, तो देश का विकास कैसा हुआ? सारी चीजें इन्होंने बेच दी है। जब सारी चीजें बेच दी, बनाने में बहुत टाइम लगता है। टॉप 3 में आ रहा है देश, धीरे धीरे टॉप 5 में आ गया। ये टॉप 5 में आओ, टॉप 1 में आओ, केवल इनके मीडिया में आ रहा है, धरातल पे कुछ नहीं आ रहा है, धरातल पे कुछ नहीं आ रहा है। आज मोदी जी ने सफाई करवाई है 1 घंटा देश में। मोदी जी काय की सफाई करा लो, लेकिन जो है ना ये देश की स्थिति खराब करते जा रहे हैं। 75 साल में जितना बना है, 75 साल में जितना बना है वो 1 मिनट में किसी भी आदमी, कोई भी आदमी बेच सकता है उसको। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल ये इनको इतिहास का नहीं पता है। ये अमृतकाल क्या होता है इनको कुछ नहीं पता है। ये सही बताएं, केवल बेचने का काम। एक आदमी का यदि कोई घर बनाता है ना, तो मशीन पहुंचा दी मोदी जी ने चांद पे मशीन। आज आम आदमी को देखो, अरे आप ये देखो गरीबी की रेखा से कितने लोग नीचे रह रहे हैं। आम आदमी तो ठीक नहीं है, आम आदमी को रोटी नहीं मिल रहा है, तुम चांद पे पहुंच रहे हो। अनाज दे रही है सरकार 5 किलो प्रति महीना, वो सड़ा हुआ दे रही है और उसका प्रचार कर रही है, और ये कह रही है कि नहीं, वो ये कह रही है कि हम लोग इसको अनाज को दे रहे हैं, लोग खा रहे हैं। वो झूठ बोल रही है मीडिया के माध्यम से। मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अरे पहले पेट है, मंदिर है, अनाज भी दे रही है आपको, धर्म का भी काम भी कर रही है सरकार। पेट है, क्या है पहले ये 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है सर। ये योजना है कि 10 लोगों को, उद्योगपतियों को सरकार चला रही है। केवल 10 उद्योगपति है ना, पूरे देश को चलाएंगे, बाकी सब मजदूर रहेगा। उद्योगपति ना रहे देश में, हैं? उद्योगपति ना रहे। ये पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश नहीं है ये। सुनो, ये देश जो है ना, देश जो है ये आप बताएं सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है मूलभूत सुविधाएं देना, शिक्षा। मोदी जी का सरकार का पूरी दुनिया में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य क्या दे रही है? इन्होंने एक नो डिटेंशन पॉलिसी चलाया है 2010 में। आप उस पॉलिसी को पढ़ो, उसमें पहली से 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। आपने विरोध क्यों नहीं किया नई एजुकेशन पॉलिसी का? हमने किया है उसका। मंत्र आए नहीं आप? अरे भैया, जब ये मीडिया कोई नहीं दिखाता, हम सरकार को लगातार, हमारे संगठन उसको सरकार को लगातार भेज रहे हैं, लेकिन सरकार उसको बदलने का काम नहीं कर रही है। जब किसी बच्चे को पहली से 8वीं तक किसी को फेल नहीं करोगे, समझना इस बात को, जब किसी को पहली से 8वीं तक फेल नहीं करोगे, तो वो जब फेल नहीं होगा बच्चा तो पढ़ेगा क्यों? और जब वो पढ़ेगा
तो वो 11वीं 12वीं तक आते आते में इनका मजदूर बन जाएगा। वोट कैसे मिल रहा है इनको? आप बुराई बता रहे हैं सरकार में। है केवल ये सरकार जो ना, जो इस सरकार को केवल मीडिया चला रहा है, मीडिया हाउस चला रहा है, गोदी मीडिया चला रहा है। और ये अब नहीं, ये भगत सिंह ने कहा था 1922 में कहा था। आप उसको इतिहास को पढ़ना, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, आप इतिहास को पढ़ना कि मोदी ने कहा था, भगत सिंह ने बोला था कि भारत का मीडिया बिकाऊ मीडिया है। ये वो पहले का मीडिया चला रहा है। मीडिया हाउस में चुनिंदा लोग बैठे हैं, चुनिंदा लोग बैठे हैं, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व तो सब लोग नहीं करते हैं। मोदी ने G20 करा दिया है, क्या G20 करा दिया, बढ़िया। अरे G20 करा दिया, देश नहीं G20 करा रहा है। सुन तो लो, वहां पे वो G20 चला रहा है। G20 चलाने के बाद पूरी दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब जगह वहां पे तिरपाल लगा दिए गरीबों के घरों को हटा दिया, गरीबों के झोपड़ों को हटा दिया। बताइए उनकी क्या गलती थी? G20 चला रहे हो तुम, तुम्हारे वो कनाडा वाले क्या कह गए? क्या कर रहे हो? क्या डिप्लोमेसी है तुम्हारी? कोई डिप्लोमेसी नहीं। और मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि एक समझदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, एक बेकार निकारा पढ़ा लिखा जो सारी पॉलिसियों को जाने। फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, सुनो मैं बता रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी कैसी होना चाहिए। कैबिनेट सब इनका बेकार है, कैबिनेट सब इनका वो है पंगु टाइप का, जैसे कि मतलब सारा एक डिसीजन पीएमओ ऑफिस से लिया जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं। ये मेरा खुद का डिसीजन वो नहीं है विचार, लेकिन जितना मैं देखता हूँ, जैसे सत्य हिंदी पे देखता हूँ, बहुत सारे चैनल ऐसे देखता हूँ जो 25-30 साल से 40-40 साल से कवर कर रहे हैं। किसको? संसद को कवर कर रहे हैं। वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि आज का जो समय चल रहा है, ये समय लोग याद रखेंगे। सर आप क्या करें? डिक्टेटरशिप है जी, नो, ये डिक्टेटरशिप है, बिल्कुल अमृतकाल नहीं है। अमृत महोत्सव है। काय का आजादी? किसको को आरक्षण दे दिया? बताओ किसको आजादी मिली है? पहले भी किसको आजादी मिला है? बताइए। इतना डिक्टेटरशिप सरकार चला रही है, काय का आजादी यार? अब एक बात बताएं, सुनो, एक यूपी का छोटा सा बता रहा हूं मैं एक एग्जांपल आपसे। सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि सब लोग जो है ना, कर्मचारी, शिक्षक, सब लोग झाड़ू लगाएंगे सुबह आते 1 तारीख को। इस रैली से परेशानी हो रही थी, लोगों को अपना विरोध करने का अधिकार होता था। ऐसा समय तो अंग्रेजों का समय भी नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, ताली ये रियल बता रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ऐसा है। समय तो अंग्रेजों का भी नहीं रहा। सुनो, बोलते हैं इसको। आप एक लिस्ट निकालो, जितना नाम बदल दिया, इंडिया की जगह भारत कर दिया, गुलामी के सब। क्या होगा? क्या गरीबी? सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ। वो अपने बच्चों को तो इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। कैबिनेट के जितने भी लोग हैं, उनके बच्चों को देखो कहाँ पढ़ रहे हैं। जितने देश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बच्चों को देखो, उनको ये देखो कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। वो इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो हिंदी पढ़ रहे हैं, वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक को भारतीय उन्होंने मजबूत कर रहे हैं मोदी जी रिजर्व बैंक को भारत किया क्या अरे उन्होंने? कुछ नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें मिलजुल कर रहने दो। संविधान में से दोनों वर्ड, सोशलिज्म भी और सेकुलर भी। मैं यही बता रहा हूँ, धर्मनिरपेक्ष देश है, प्यार से रहने दो, नहीं तो इनको भगना पड़ेगा। जब समस्याएं आती है ना, और जो आवाज उठाने लगते हैं, तो हुक्मरानों को भगना पड़ता है। लेकिन मोदी जी तो रहेंगे भी, भगना पड़ता समय आएगा। तीसरी बार आ रहे हैं। हिटलर को भी भगना पड़ गया था। कौन है? हैं? कौन हिटलर? वो तो आप इतिहास जानते हैं, था। वो तो हिटलर को भी छुपना पड़ा उसे, सुसाइड करना पड़ा उसको, सुसाइड करना पड़ा। मेरा नाम लालचंद है जी, हरियाणा से। हाँ जी, हरियाणा से। खट्टर की सरकार है। हाँ, तो खट्टर ने खटारा कर दिया हरियाणा को। क्या है, सब कुछ प्राइवेट निजीकरण पे ले जा रहा है। सारी बातों को वो HKRN हरियाणा को रोजगार निगम टीचर है क्या? हाँ जी। आप कहते हो स्कूल जो निजी कर दिए चिराई योजना में जी, उनमें स्कूलों में निजी चीज आपने विरोध किया। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं हम। तो फिर वो योजना कैसे आ गई? सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो पावर में है। अब सरकार को हम पलटेंगे। अब 2024 में इलेक्शन होंगे, तो वहां देखना आप, उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। बिल्कुल पलटी होगी, और आप इसको देख लेना। आपका न्यूज चैनल वहां आए तो आप देखना। क्या नाम है? मेरा नाम वारिस अली, NMOPS प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय प्रवक्ता हूँ मैं। और प्रदेश से आए? मध्य प्रदेश। मामू की सरकार चल रही है। मामू की सरकार चल रही है, और वेंटिलेटर पे चल रही है। और आज की जो उपस्थिति है वो ये बता रही है, मामू और नाना दोई की परेशानी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारी जो मूल मांग पुरानी पेंशन, विधायिका और न्यायपालिका एक हो गई है, और कार्यपालिका का शोषण कर रही है।
आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जिस न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। न्यायपालिका ने अपनी पुरानी पेंशन बहाल कर ली, विधायिका का न्यायपालिका से गठबंधन हो गया है। न्यायपालिका कभी स्वतंत्र हुआ करती थी और कार्यपालिका का अन्याय और दुराचार का और शोषण का माध्यम बना लिया गया है। तो मूल रूप से हम तो पुरानी पेंशन की बात करने के लिए आए हैं। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वो इस देश पे राज करेगा। और पुरानी पेंशन संवैधानिक अधिकार है और संविधान में पुरानी पेंशन का सेवानिवृत्त अधिकार को सम्मान के साथ जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इन लोगों ने हमारा शोषण करा है और पूरी तरह से हमारे अधिकार का हनन किया है।